एक समय की बात है, प्राचीन चीन में 3 भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज सिर्फ इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना खुलासा नहीं किया। चीन में उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसी मजाक के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वह किसी गांव में प्रवेश करके उसके मुख्य चौराहे के मध्य में खड़े हो गए और हंसने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया, जब तक कि एक छोटी सी हंसी की भीड़ नहीं बन गई और आखिरकार हंसी पूरे गांव में फैल गई। यही वह क्षण था जब 3 भिक्षु अगले गांव की ओर चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी। उन्होंने पूरे चीन में यही स्थिति पैदा कर दी। उन्हें प्यार और सम्मान दिया गया। लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पहले या बाद में कभी नहीं जाना था। वे यह संदेश देते प्रतीत हुए कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोज लिया हो। इसलिए वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, पूरे चीन में खुशियां फैलाते रहे और एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहने के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग स्तब्ध रह गए और दिन भर के लिए खेतों को खाली छोड़कर दूर से दौड़ते हुए आए, केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखाएंगे या रोएंगे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां वह 3 भिक्षु रहते थे और उन्होंने देखा कि बचे हुए 2 भिक्षु और जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंसते जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए कुछ अच्छे लोग जो अविश्वास में घटनास्थल पर सहायता कर रहे थे, उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। और एक बार के लिए दोनों भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में हमारे मित्र ने शर्त लगाने का प्रस्ताव रखा था कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा, और अब उसने पुरानी शर्त को जीत लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा के लिए एक वसीयतनामा तैयार किया था। वसीयतनामे में भिक्षु ने स्पष्ट रूप से अपने पुराने कपड़े न बदलने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। वसीयतनामे में लिखा था कि मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। इसलिए भिक्षु के शरीर को चिता पर रख दिया गया, और जैसे ही आग जलाई और उसके कपड़े जलने शुरू हुए, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अचानक सुरंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और सभी दिशाओं में फूटने लगी, और अंततः जो लोग वहां एकत्र हुए थे वे भी उन 2 बुद्धिमान व्यक्तियों की हंसी में शामिल हो गए। शायद इस धरती पर हमारे रहने का एकमात्र कारण यही है कि हम हंसते हंसते रह सके और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो आईने में देखें और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है।